7। फर्स्ट पार्ट में हमने थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया है, अब कुछ एडिशनल चीजें पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, आज का जो टॉपिक है अपना वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। पेज नंबर है 126, पेज नंबर है 126। क्या लिक्विड वाला क्या? अरे वही तो पढ़ा ना, 125 126 वही है। 125 से शुरू होकर 126 तक है टॉपिक। पढ़ाऊं क्या अभी? यस सर। सभी लोग आ गए थे यहाँ पर? यस। मेंटली आ गए क्या? यस। सुरेश शिकू का सुरू करायचा वंदिता, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोग सुबह सुबह उठ के चाय बना रहे हो, इमेजिन करो। किसके लिए बना रहे हो? खुद के लिए बना रहे हो। तो 1 कप चाय बना रहे हो आप, तो 1 कप या 2 कप जितना आप पीते होंगे, ठीक है, जितना आपका कैपेसिटी हो उतना आपने चाय बना गैस पे गर्म कर रहे हो आप इसको, ठीक है। इसको गर्म कर रहे हो आप गैस पे, गरम गरम मतलब आप इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो? हीट प्रोवाइड कर रहे हो। क्यों? कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो? क्यों हीट प्रोवाइड कर रहे हो? लेकिन से आप 1 कप चाय पी रहे हो, 1 कप जनरली होता है 250 ml, यस, ठीक है। वजन अगर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम के आसपास ही आएगा। पानी का वजन उतना ही होता है आसपास, तो अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम के आसपास आपका जो होगा वो वेट होगा, मास होगा, m, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 1। अब चाय बनाना है मतलब कितना टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर ले लो 20 डिग्री सेल्सियस बॉईल करना पड़ेगा चाय बनाने के लिए, ठीक है। आइडियल टेम्परेचर्स ले रहा हूँ मैं, ठीक है। रियलिटी में 98 पे ही बॉईल हो जाएगा नासिक के अंदर, ठीक है। अब दूसरी केस में मैंने आप सबको चाय पे इनवाइट किया मेरे घर पे, तो कितने बच्चे आपने गिन के बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इंटू कितना? 250 ग्राम। कितना हो जाएगा अंदाजे से? 16 इंटू 250 ग्राम मतलब 16 इंटू 1/4 लीटर। सो 4 लीटर चाय बनाना है मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट 4 किलोग्राम चाय बनाना है ना? 4 किलोग्राम। क्या बोल रहे? पोहा नहीं मिलेगा मेरे घर पे, सिर्फ चाय मिलेगा। चाय पीना है तो आओ, नाही तो मत आओ, है ना? कांदा पोहाचा कार्यक्रम झाला आमचा, आता काही नाही भेटणार। तो ऑब्वियस बात है, इतने लोगों की चाय बनानी तो ऐसा बड़ा बर्तन चाहिए। 4 किलो चाय बनानी है मेरे को, तो 4 किलो मास है, इसको हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है। और टेम्परेचर ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर 20 डिग्री है और मेरे को चाय को बॉईल करना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर में उतना ही चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है चाय का क्वांटिटी ज्यादा है। मुझे बताओ इस केस में हीट और इस केस में हीट, कौन सी केस में हीट ज्यादा लग जाएगी? मेरे गैस का खर्चा जो है, गैस सिलेंडर का खर्चा यहाँ बढ़ जाएगा। आपको मैंने 30 दिन तक चाय पिलाई तो ऑब्वियस है मेरा सिलेंडर जो जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं खुद अगर 30 दिन चाय पीता हूँ तो सिलेंडर जल्दी खत्म नहीं होगा। इमेजिन करो मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ, दोनों केस में यहाँ पर हीट ज्यादा यूज होने वाली है। सो हीट रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सही बात है, हीट रिक्वायर्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास। ये पॉइंट क्लियर है क्या? ये इसका नाम दिया प्रॉब्लम है, ये लोग श्रवण क्या हुआ? इतना क्या खुश हो रहा है? चाय पिला रहा हूँ और कुछ नहीं पिला रहा। वो तो ऐसा सोच रहा है सर क्या और कुछ देने वाले हैं चाय के साथ। पाण्याचा चाय, हो पाण्याचा चाय। सो हीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास ऑफ द सब्सटेंस। जितना हीट सप्लाई करोगे वो किस पे डिपेंड करेगा? कितना मास है। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, कम मास होगा तो कम हीट सप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया एक केस। दूसरी चीज, क्या मैं आपको चाय 100 डिग्री की जगह 80 डिग्री तक बॉईल करके दे दूं? मेरे को गैस बचाना है तो मैंने आपको कच्ची चाय दी। कच्ची चाय मतलब क्या किया?
20 डिग्री से 60 डिग्री पे ही गर्म कर दिया और थोड़ी सी गर्म होके ऐसी दे दी, बॉईल नहीं किया चाय को, गंदा टेस्ट लगेगा वो ठीक है, बट 20 डिग्री से 60 डिग्री किया, मैंने बॉईल किया ही नहीं चाय को, तो मेरा गैस बच जाएगा कि नहीं? हीट कम यूज होगी। तो हीट यूसेज जो है वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर चेंज पे। सही बात है। 0 से या 20 से 100 में ज्यादा हीट लग जाएगी, वही 20 से 60 करने में कम हीट लग जाएगी, है ना? भले ये केस हो या ये केस हो, सेम मास के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा उतना हीट ज्यादा लग जाएगी। ये क्लियर है? जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा हीट लगेगी। सो हीट रिक्वायर्ड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर को क्या लिखा है? डेल्टा टी। तो इस पे से जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है Q इक्वल टू सम कांस्टेंट। कुछ बुक में ये कांस्टेंट को C लिखते हैं, कुछ बुक में S लिखता है, अपने बुक में दोनों लिखा है, मैं फिलहाल C लिख रहा हूँ, ठीक है? सो Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स m डेल्टा T and this C is called specific heat capacity, ठीक है? अपन ने टेक्स्ट बुक में इस वाले के लिए S यूज किया है, इधर भी S यूज किया है, ठीक है? और C भी दूसरी जगह यूज किया, मैं बताता हूँ कहाँ से S है और कहाँ C है। आपको डरना नहीं है, C और S देख के डरना नहीं, दोनों स्पेसिफिक हीट है, लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग है। तो स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन किया? स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया हीट अपॉन मास per degree rising temperature, amount of heat required to raise temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. That is defined as specific heat. टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन है पेज नंबर 126, सेम फॉर्मूला दिख रहा है, इक्वेशन 7.26। टेक्स्ट बुक में Q की जगह डेल्टा Q लिखा हुआ है, तो इससे डरने की जरूरत है क्या? लिख लो। तो फिर मैं बताता हूँ ये स्पेसिफिक हीट होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है। ये तो समझ में आया कि कांस्टेंट है ना? ये तो समझा कि कांस्टेंट है, उसका मीनिंग क्या है वो समझेंगे अभी। तो क्या देखा हमने? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट बताओ, ऐसा यूनिट बताओ इसका। यहां देखिए, यहां देखना है। हीट का यूनिट बताओ, हीट एनर्जी का यूनिट, ऐसा यूनिट जूल। हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, तो जूल पर किलोग्राम। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, ठीक है? ऑब्वियस है, ऐसा लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं जूल पर किलोग्राम इनवर्स और ये केल्विन इनवर्स। के कैपिटल है, याद रखो, के कैपिटल किसका है? केल्विन का। कभी कभी हम लोग पर डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं क्योंकि चेंज वैसे भी सेम होता है ना? तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसा यूनिट में ही ऐसे लिखते हैं, ऐसा यूनिट में ही डिग्री सेल्सियस भी यूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर चेंज और यहाँ पर चेंज बराबर होता है, इसलिए ऐसा यूनिट हो गया। बाकी यूनिट्स आप लिख सकते हो, अर्ग पर ग्राम पर सेल्सियस या पर फ़ारेनहाइट, जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया ऐसा यूनिट। इसके बाद यहाँ पर दो टाइप के स्पेसिफिक हीट्स डिफाइंड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक हीट्स डिफाइंड। अच्छा, पहले स्पेसिफिक हीट है क्या ये समझो। एग्जांपल देता हूं मैं समझाने के लिए। मेरे पास यहाँ पर लेटे से मैंने आपको घर पे बुलाया चाय के लिए और मैंने आपको ऑयल गर्म करके दे दिया पीने के लिए, है ना? और दूसरे दिन बुलाया तब मैंने आपको चाय दिया, सेम अमाउंट है, मास इक्वल है, दोनों को ही बॉईल करना है। कौन सा जल्दी बॉईल हो जाएगा? दोनों को ही 100 डिग्री तक लेके जाना है। ऑयल जल्दी गर्म हो जाए। क्यों ऑयल जल्दी गर्म होता है? ऑयल जल्दी गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है, ठीक है? मॉलिक्यूलर लेवल वो केमिस्ट्री में पढ़ता है, फिजिक्स में नहीं। ऑयल जल्दी क्यों गर्म होता है? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? कम है। जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, वो गर्म होने में ज्यादा एनर्जी लेगा और ठंडा होने में भी ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा टाइम लेगा, मतलब बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी जमा करके रखी है तो देने में भी तो टाइम लगेगा,
तो ऑयल जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है। जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। मेटल्स की बात करेंगे, अगर मेरे बर्तन जो है, हमारे जो बर्तन है वो मेटल्स के होते हैं, वो जल्दी गर्म होते हैं, धीरे धीरे गर्म होता है। जल्दी गर्म होता है, पानी को गर्म करो या मेटल को गर्म करो, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? मेटल। तो क्या समझ में आ रहा है? मेटल का हीट कैपेसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जल्दी गर्म हो रहा है ना, तो हीट कैपेसिटी कम। जल्दी गर्म हुआ तो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो ज्यादा हीट नहीं ले रहा है, उसका हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब लेने से वो खा रहा है हीट को, तो कम खा सकता है, और कम खाएगा तो कम निकालेगा, सिंपल बात है। और जो वाटर है वो ज्यादा हीट खाएगा तो ज्यादा निकालेगा, लेकिन ज्यादा टाइम लगेगा उसको। सही बात है। सो हीट कैपेसिटी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अपने बुक में दिया हुआ है, ठीक है। मैं वो वैल्यूज थोड़े से आपको समझाने के लिए वैल्यूज यहाँ लिख रहा हूँ बोर्ड पे। तो अगर स्टील है, स्टील क्या होता है? मेटल होता है। तो मेटल का जो स्पेसिफिक हीट है स्टील का, इट इज 120 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्टील का हीट कैपेसिटी कितना है? 120 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उसके बाद लेते हैं ग्लास। ग्लास मतलब कांच, है ना, कांच, ग्लास। इसका हीट कैपेसिटी देखो कितना है? 837 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। क्या समझ में आ रहा है? दोनों वैल्यूज को देखते हैं, किसका हीट कैपेसिटी ज्यादा है? तो कौन गर्म होने में ज्यादा टाइम लेगा? कौन जल्दी ठंडा नहीं होगा? कौन जल्दी ठंडा होगा? कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? क्लियर है? तो बर्तन ग्लास के बनाना अच्छा है या स्टील के? उसके बाद वाटर 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। बहुत ज्यादा है। पूरा सिलेंडर अपने इसी में खत्म हो रहा है। देखो ना, 4000 जूल लेगा तब जाके थोड़ा सा गर्म होगा। 1 किलो वाटर को 1 किलो पानी ले लिया आपने, है ना, नहाने के लिए। जैसे आप 1 किलो पानी से नहा रहे हो, 1 किलो कितना होता है? 1 लीटर। कितने पानी से नहाते हो आप? एक बकेट भर के नहाते हो ना। एक बकेट में कितना होता है? 10-15 लीटर होता है। 5 लीटर से तुम नहा रहे, 5 लीटर कितना होता है पता नहीं, थोड़ा सा मुंह धो के होगा, मुंह और आधा नहा के होगा, पूरा नहीं होगा। एक बकेट में 10 लीटर होता है, कम से कम 10 से 15 लीटर होता है। कुछ तुमको यार कुछ नॉलेज नहीं है। 10 से 15 लीटर होता है एक बकेट में। आप लोग रोज नहाने में 10 से 15 लीटर का पानी यूज करते हो, अगर एक बकेट से नहाते हो तो, ठीक है। 10 लीटर ले लिया, अप्रोक्सीमेटली 10 लीटर मतलब 10 किलो के आसपास ही होता है। 10 लीटर 10 किलो के बराबर ही होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1 किलो पानी को गर्म करने में कितना लग रहा है? 4000 जूल लग रहा है। 10 किलो पानी को गर्म करने में कितना लग जाएगा? 40000 जूल में 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ेगा। 1 डिग्री से आपको तो पानी 60-70 डिग्री तो गर्म चाहिए क्या नहीं? तो मतलब सोचो कितना हीट एनर्जी वेस्ट होगा, यूज होगा, वेस्ट ही होगा देखा जाए तो। इतना ज्यादा हीट एनर्जी लगता है पानी गर्म करने में। तो सोचो तुम लोग रोज सुबह नहाते हो, कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, तो ठंडे पानी से नहाओ। हीटर लगाओ, कुछ भी करो, इतना हीट एनर्जी वेस्ट होने वाला है किसी भी तरीके से, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं ना, सिंपल है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा एक आसान तरीका भी है, अल्कोहल। अल्कोहल का जो हीट कैपेसिटी है वो 2400 है, इससे आधा है। तो अल्कोहल से नहाओगे तो कम एनर्जी लगेगा, एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक है। किससे? गोल्ड से नहीं नहा सकते, गोल्ड से नहीं नहा सकते, सॉलिड है ना। तो मैं बेस्ट पॉसिबल लिक्विड कौन सा? केरोसिन है। केरोसिन से भी नहा सकते, 2000 ही है उसका। हाँ, इसलिए बोला ना अल्कोहल क्या मिल जाता है मार्केट में, आजकल बहुत मिल रहा है अल्कोहल, मस्त नहा। तो वाले तुमको खास बात पता है कि अल्कोहल से नहाने के बाद पोंछना नहीं पड़ता है, बॉडी को उड़ जाते हैं, है ना। तो आप अगर एनर्जी बचाना है तो अल्कोहल से नहा सकते हो। करो मत ऐसा, नहीं तो फिर तुम्हारे घर वाले बोलेंगे सर क्या पढ़ाते फिजिक्स में। चलो इधर आ जाओ।
यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोगों ने मास से डिवाइड किया है। जब हम लोग मास से डिवाइड करते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। कौन सी स्पेसिफिक हीट है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बातें नहीं, तू आकर खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, आगे बैठ फर्स्ट बेंच में। तू फर्स्ट बेंच में बैठ, कब से बात कर रहे हैं? खड़ा हो जा, आजा आगे। क्या करेंगे तो नहीं करेगा, मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है। हाँ चलेगा, उसको अपन ऑयल पिलाएंगे, है ना? टूटी ऑयल पिलाएंगे, टूटी या 40 पिलाएंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मास से डिवाइड करेंगे तो कौन सा है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अगर नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल सुना हुआ है क्या कभी जितनी है केमिस्ट्री में पढ़ा है क्या? तो नंबर ऑफ मोल से अगर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब क्या? पर यूनिट मास। डेफिनेशन में क्या आएगा? पर यूनिट मास। मोलर स्पेसिफिक हीट में डेफिनेशन में क्या आएगा? पर मोल। एक मोल से डिवाइड कर दिया इसको, अगर मैंने एक मोल का वाटर ले लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। जनरली लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए हम लोग ये डिफाइन करते हैं, इसका कोई ज्यादा खास रोल नहीं है ना? लेकिन अगर गैसेस है तो हम लोग ये ज्यादा डिफाइन करते हैं, इसको नहीं वहां यूज करते हैं, है ना? इन जनरल। बट आप दोनों के लिए दोनों चीजें कर सकते हो। यूज कौन सा होता है वो बता रहा हूं। इसको हम लोग लिखते हैं सिंबल सी से। इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक में सिंबल कौन सा यूज किया है? सी। कौन से स्पेसिफिक हीट के लिए? मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए सिंबल यूज किया है सी। देखो आपके टेक्स्ट बुक में। और नंबर ऑफ मोल्स को आपके टेक्स्ट बुक में एक गंदा सिंबल यूज किया है, ये दिस इज न्यू, सॉरी म्यू, म्यू ग्रीक सिंबल है। क्या है नंबर ऑफ मोल्स? दिस म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में शायद से आप स्मॉल एन यूज करते हैं ना, तो मैं भी स्मॉल एन यूज करता हूं, कंफर्टेबल है यूज करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स। बट ठीक है, अपने बुक में म्यू है तो वो सिंबल। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा इधर? जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन। क्या वैल्यू सेम रहेगी? क्या वैल्यू सेम रहेगी? नहीं, चेंज होगी ना, यूनिट चेंज किया हमने, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हाईएस्ट होता है। ये अच्छी भी बात है और बुरी भी बात है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि इस स्पेसिफिक हीट की वजह से अर्थ पे लाइफ है, और बुरी बात इसलिए क्योंकि इसकी वजह से हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट होता है रोज के रोज, है ना? क्योंकि रोज हम उसको गर्म करते हैं पानी को, तो एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन यहाँ पर होता है। खाना भी बनाते हैं उसमें पानी ही होता है मैक्सिमम, है ना? तो हीट ज्यादा यूज होता है। So there are two kinds of specific heat. एक है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, दूसरा है मोलर स्पेसिफिक हीट। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट में किससे डिवाइड करेंगे? मास से। मोलर स्पेसिफिक हीट में किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स से।